Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, Bikaner. स्टूडेंट्स आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो प्रोटीन जो है प्रोटोप्लाज्म का लगभग 45% भाग बनाता है। ये अमीनो एसिड की श्रृंखला से बने हुए होते हैं। इसके पॉलीमर होते हैं जिनमें अमीनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं जो कि मैग्नीशियम, लौह, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर अनेक महत्वपूर्ण यौगिक बनाते हैं। यदि हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर हम यदि बात करें तो प्रोटीन को हमने फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और इंटरमीडिएट प्रोटीन में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन के आधार पर यदि हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाते हैं। और बेस्ड ऑन फंक्शंस, यदि हम उनके फंक्शंस के बारे में बात करें, फंक्शंस के आधार पर, है ना, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन, पिगमेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन जो है वो टॉक्सिन्स। नॉर्मली यदि हम बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। इसका एग्जांपल यदि हम बात करें तो सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड हिस्टोन प्रोटीन आते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के अंतर्गत फॉस्फोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड मेटेलोप्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो रिजल्ट फ्रॉम डीनेचुरेशन और क्लीवेज ऑफ नेटिव प्रोटीन बाय द एक्शन ऑफ एसिड, अल्कली और एंजाइम्स। सिंपल प्रोटीन की बात करें तो सरल प्रोटीन जो होते हैं ये जल अपघटन किए जाने पर अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं। हिस्टोन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, दालों में पाए जाने वाले प्रोटीन तथा एनिमल टिश्यू में पाए जाने वाले केराटिन, इलास्टिन, जिलेटिन, कोलेजन एंड प्रोटेमिन इसी प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सिंपल प्रोटीन जो होते हैं इन्हें भी हमने 2 प्रकार के प्रोटीन में बांटा गया है। एक होता है सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा क्या होता है, सिंपल फाइब्रस प्रोटीन। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन। तो सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये जल या अन्य घोलकों में घुलनशील होते हैं। प्रथम प्रकार के सरल गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं जो कि डिस्टिल वाटर अशुद्ध जल में घुलनशील होते हैं, जबकि द्वितीय प्रकार के सरल गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं वो डिस्टिल वाटर में नॉन सॉल्युबल या अघुलनशील बने रहते हैं। प्रथम प्रकार के जो होते हैं सरल गोलाकार प्रोटीन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन आते हैं। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। डाइल्यूट एसिड और बेस में ये अवक्षेप बनाते हैं, प्रेसिपिटेशन बनाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस में सांद्र अम्ल और क्षार में सरल प्रोटीन घुलकर मेटा प्रोटीन में बदल जाते हैं। गर्म करने पर ये स्कंदित या कोगुलेट हो जाते हैं। इस श्रेणी में अंडे का श्वेत एल्ब्यूमिन जो होता है वो सीरम एल्ब्यूमिन और अनाज एवं दालों के प्रोटीन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो स्यूडोग्लोबुलिन, ये जल में घुलनशील होते हैं तथा अम्लीय लवणों और अमोनियम सल्फेट से सैचुरेट सॉल्यूशन संतृप्त घोल में प्रेसिपिटेट बनाते हैं, अवक्षेप बनाते हैं। ये छेने के जल में मिलते हैं। यह भी गर्म करने पर कोगुलेट या स्कंदित हो जाते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो ये क्षारीय प्रोटीन होते हैं जो कि जल में तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। ये अधिक अम्लीय प्रोटीन के साथ क्रिस्टलाप और अघुलनशील लवण बनाते हैं। गर्म करने पर स्कंदन नहीं होता है। इसका अणुभार बहुत कम होता है। शुक्राणुओं में उपस्थित प्रोटीन इसी वर्ग में आते हैं। हिस्टोन्स प्रोटीन की बात करें तो ये भी क्षारीय या अल्कलाइन नेचर के होते हैं। इसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के
ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अघुलनशील किंतु जल और तनु खनिज अम्लों में घुलनशील होते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन में उपस्थित होते हैं। डिस्टिल वाटर में अघुलनशील प्रोटीन जो होते हैं सेकंड प्रकार के सरल गोलाकार प्रोटीन होते हैं। ये जो होते हैं बेसिकली ग्लूटेलिन्स, ये तनुसार या डाइल्यूट अल्कली और एसिड में घुलनशील किंतु जल और उदासीन लवणों में के विलयनों में अघुलनशील होते हैं। ये दालों में पाए जाते हैं। ग्लिएडीन्स या प्रोलेमिन्स जो होते हैं ये तनुसार व 60 से 80% अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। ये गेहूं, जौ, मक्का आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बात करें तो ग्लोबुलिन्स, तो ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं किंतु उदासीन लवणों में इनके विलयन में घुलनशील होते हैं। गर्म किए जाने पर कोगुलेट हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। अंडे में पाए जाने वाले ग्लोबुलिन और रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन इसी प्रकार के प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें सिंपल फाइब्रस प्रोटीन, तो सिंपल फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये संरचना में तंतु रूपी फाइब्रस फॉर्म में होते हैं, ठंडे जल में अघुलनशील होते हैं, केवल प्राणियों में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है स्क्लेरोप्रोटीन कहलाते हैं। ये जो होते हैं केराटिन, इलास्टिनस, फाइब्रोइन और कोलेजन्स जो होते हैं पाए जाते हैं। केराटिन की बात करें तो ये पंख, रोम, नख, नखर, पंजे और शंखों में पाए जाते हैं। ये अपाच्य होते हैं। इलास्टिनस की बात करें तो ये लचीले उपास्थि, कार्टिलेज और रक्तवाहिनियों में ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं जो कि अघुलनशील या नॉन सॉल्युबल होते हैं। फाइब्रोइन की बात करें तो ये सिल्क में पाए जाते हैं, सिल्क मोड द्वारा सलाइवरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। कोलेजन्स जो होते हैं जो कि ये वाइट कनेक्टिव टिश्यू जैसे टेंडन्स, बोन्स जो होती हैं उपास्थि कार्टिलेज के जो मध्यांश में पाए जाते हैं। एपिथेलियल सेल, उपकला में पाए जाने वाले सभी प्रोटीन्स जो होते हैं, पेशियों के प्रोटीन्स जो होते हैं एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो होता है रिबन के समान अणुओं का विन्यास पाया जाता है, जबकि कोलेजन में पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला जो होती है शलाखा रूपी विन्यास रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन। तो इन सरल प्रकार के प्रोटीन में एक अप्रोटीनी या जो अर्धांश जुड़ा रहता है ना, तो यदि यह अर्धांश जो होता है ऑर्गेनिक नेचर का होता है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है तथा अकार्बनिक होने पर कोफैक्टर कहलाता है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन व म्यूकोप्रोटीन में प्रोटीन अणु के साथ में शर्करा का अर्धांश जुड़ा रहता है। म्यूसिन लार में पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ में वसा के अणु जुड़े रहते हैं। तो अंडे के पीतक, सीरम प्रोटीन्स, मस्तिष्क, तंत्रिका टिश्यू में, तंत्रिका उत्तक में इस प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ में न्यूक्लिक एसिड जुड़कर कॉन्जुगेट प्रोटीन बनाते हैं। क्रोमोप्रोटीन्स में अमीनो एसिड के साथ में पिगमेंट पाए जाते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, फ्लेवोप्रोटीन व साइटोक्रोम। हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में प्रोस्थेटिक समूह जो होते हैं वो लोह युक्त हीम पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन्स में अमीनो एसिड के साथ में फॉस्फेट समूह जो होता है वो पाया जाता है। तो मेटलोप्रोटीन जो होते हैं इसमें अमीनो एसिड्स के साथ में मेटल्स जो होते हैं, धातु जो होते हैं, इनके आयन जो होते हैं अणुओं में संलग्न होते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो दिस आर प्रोटीन्स डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बाय फिजिकल एंड केमिकल मीन्स। Examples are denatured protein and peptides. These are proteins that are derived from the action of heat, enzymes, chemical reagents. Derived protein are of two types, primary derived protein and secondary derived protein. Primary derived protein are classified into three types, proteins, infraproteins or coagulated proteins. Secondary derived proteins are further classified into three types, proteases, peptones and polypeptide.
तो यदि हम डिराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो इसमें स्कंदित प्रोटीन जो होते हैं, कोगुलेट प्रोटीन जो होते हैं, अर्ध जल अपघटित प्रोटीन जैसे प्रोटीजेस और पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।